नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आइए आज हम विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा का जिक्र 12 आदित्यों और लोकपालों के साथ ऋग्वेद में होता है। इस तरह भगवान विश्वकर्मा की मान्यता पौराणिक काल से भी पहले मानी जाती है। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दुनिया के पहले वास्तुकार एवं इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियाँ थी, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग की हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा जी की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। विश्वकर्मा पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान कर पवित्र हो जाएं, फिर पूजन स्थल को साफ कर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करें। एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, पीले कपड़े पर लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या फोटो लगाएं। एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें। भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं। विश्वकर्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें। साथ ही प्रार्थना करें कि वे आपके नौकरी व्यापार में तरक्की करवाएं। विश्वकर्मा जी के मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर श्रद्धा से भगवान विष्णु की आरती करने के बाद विश्वकर्मा जी की आरती करें। आरती के बाद उन्हें फल मिठाई का भोग लगाएं। इस भोग को सभी लोगों में बांटें। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक स्तुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा, आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, जीव मात्र का जग में, जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा, ऋषि अंगिरा तप से शांति नहीं पाई, ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा, रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना, संकट मोचन बनकर
संकट मोचन बनकर दूर दुख कीना। ओम जय श्री विश्वकर्मा। जब रथकार दंपति तुम्हारी टेर करी, सुन कर दीन प्रार्थना, सुन कर दीन प्रार्थना, विपद सारी हरी। ओम जय श्री विश्वकर्मा। एकानन चतुरानन पांचानन राजे, त्रिभुज चतुर्दश भुजा, त्रिभुज चतुर्दश भुजा, सकल रूप साजे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ध्यान धरे तब पद का सकल सिद्धि आवे, मन द्विधा मिट जावे, मन द्विधा मिट जावे, अटल शांति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा की आरती जो कोई गावे, भक्त गजानन स्वामी, भक्त गजानन स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक स्तुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा।